नमस्कार सभी को। जय माँ बाबा की। मैं माँ दक्षिणा काली सुनहरी बाबा की गद्दी की ओर से उनकी सेविका शेफाली आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल माँ दक्षिणा काली सुनहरी बाबा पर। वही डायलॉग मारूंगी पता है, तो अब बता दीजिए हाँ हम अच्छे हैं। चलिए कोई नहीं। बलि प्रथा के बारे में मैं आगे बताना चाहूँ, जो पहले मैंने छोड़ा था। देखिए, माता वाकई बलि लेती हैं, ये सच है, सत्य है। लेकिन बलि क्या है? क्या माता ही बलि लेती है? नहीं। ऐसा होता है कि हमारे ब्रह्मांड को और हर चीज को चलाने के लिए एक जीवनी शक्ति की आवश्यकता होती है, एक अनंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक जीवनी शक्ति की आवश्यकता होती है, एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वो ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? उस ऊर्जा को हम स्वयं बनाते हैं। हमारे अंदर स्वयं साक्षात एक ऊर्जा रहती है। आप जानते हैं, चलने फिरने से, पानी के तेज बहाव से विद्युत बनाई जा सकती है ना। बिजली बनती है पानी से। पानी को ज्यादा जोर से चलाएं। हवा से पवन चक्की चल जाती है, तो वो पवन की जो ऊर्जा को हमने संग्रह किया, तो उससे पवन चक्की चल गई और बहुत कुछ उससे फायदा हुआ है ना। विंड मिल्स जिन्हें बोलते हैं। और हमारे पैरों के चलने तक से कहा गया है कि हाँ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। तो मैं आपको इसी कड़ी में बताना चाहती हूँ कि हमारे अंदर भी एक इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक ऊर्जा का पिंड होता है। ठीक है। और जैसे मेरे ऊपर माता सवारी ले रही हैं, या किसी के भी ऊपर ले रही हैं, तो माता को उस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए, सतत प्रयास करने के लिए, माता को तो नहीं लेकिन हमको एक जीवनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल पड़ती है। ठीक है। और वो जीवनी ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वो ऊर्जा हमारे अंदर निहित होती है। ये शरीर क्या है? मिट्टी का पुतला, माटी का पुतला है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सब जानते हैं। ये आज है और कल नहीं रहेगा। तो ये पुतला है, आज नहीं रहेगा, है ना, कल नहीं रहेगा। तो कोई कोई ऐसा होता है जैसे मैं, कि हमें एक अनंत या जो भगत होते हैं, जो स्पेशली जो माता काली के सेवक होते हैं, उनमें एक अनंत ऊर्जा होती है। अनंत ऊर्जा होती है। और उस ऊर्जा को पहले क्या करते थे? उस ऊर्जा को संग्रहित करते थे और प्रयोग करते थे जन कल्याण के लिए। तो उसमें बलि दी जाती थी और वो उस व्यक्ति की स्वयं की सहमति से दी जाती थी। वो स्वयं तैयार होता था, प्रिपेयर होता था कि हाँ मैं तैयार हूं। ठीक है। बिल्कुल, माता ने एक बार तो मेरी भी बलि ले ली है। एक बार नहीं, कई बार, बहुत बार बची हूं। बट अब की बार तो बिल्कुल पता नहीं क्या होता। फिर भी उस ऊर्जा को सतत चलाने के लिए मेरे अंदर आवश्यकता पड़ी। माता को मेरे अंदर से उस ऊर्जा को निकाला उन्होंने, उसको चार्ज किया, फिर वापस डाल दिया और मैं आ गई। शायद आप लोग जानते हो, वीर विक्रमादित्य, जिनके नाम से विक्रम संवत चालू हुआ है, सिंहासन बत्तीसी, विक्रम बेताल, बहुत प्रतापी शासक हमारे महाराज वीर विक्रमादित्य, जिनके नाम से विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ। और हमारा जो हिंदू संवत्सर विक्रम संवत है, इसका आरंभ उन्हीं के नाम से हुआ है। उन्होंने माता चामुंडा, जो काली माता का ही रूप है, को 21 बार अपने शीश की भेंट दी थी। 21 बार। ठीक है, 21 बार, 21 टाइम। और माता ने 21 के 21 बार उनका शीश पुनः उनके धड़ से जोड़ दिया था। और यह सत्य है। ठीक है। इसके अलावा धानु भगत थे, हर कोई जानता है उनकी कहानी। अकबर नंगे पांव पहुंचा था माता ज्वाला के दरबार में छत्र लेकर, वो माता ने उड़ा दिया था। धानु भगत ने भी अपनी शीश की भेंट दी थी। और जो घोड़े की जो बलि अकबर ने दिलवाई थी, शहंशाह अकबर ने, उस घोड़े को भी माता ने पुनः सर लगाकर जिंदा किया।
न सिर्फ उस घोड़े को जिंदा किया, अपितु धानु भगत को भी फिर दोबारा सर लगाकर माता ने जिंदा किया और साक्षात हमारे सामने रखा। तो वो धानु भगत के अंदर माता की उस ऊर्जा को चलाने के लिए भी आवश्यकता है। ठीक है। इसके अलावा संत महिदास, कौन नहीं जानता माता चिंतपूर्णी, उन्होंने अपनी शीश का भेंट बलिदान कर दिया था और कहा था कि कलयुग में माँ, कले काल में, इतने कलयुग में कोई भी ऐसा ना हो पाएगा माता जो अपने शीश की भेंट आपको दे सके। माता ने उनका शीश उन्हें वापस लगाया था और कहा था ठीक है, मैं अब नरबलि नहीं लूंगी। माता चिंतपूर्णी ने बोला था ये, जो माता काली का ही छिन्नमस्तिका स्वरूप है, 10 विद्याओं में से एक है। ठीक है, तो आप समझ गए